हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं तीसी के लड्डू यानी पीनी के लड्डू यानी अलसी की लड्डू। मैं इसे 3 नामों से जानती हूँ। अगर मैं आप इसका कोई और भी नाम जानते हो तो हमें बताइएगा। ये जो अलसी के लड्डू है ना, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट इन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारे पारंपरिक मीठा है। सर्दी के समय में ये मीठा ज़रूर बनाया जाता है हम सभी के घर में। और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी शक्ति होती है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो ये लड्डू हमें सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाना चाहिए। चलिए हम इसकी पूरी विधि देखते हैं, यानी पूरी रेसिपी बनाना देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। ये लड्डू बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम इसे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बता देते हैं आपको कि हमने क्या क्या सामान लिया। इसमें हमने तेकुर, तीसी, आटा, गुड़, चीनी, काजू, बादाम, मखाना, अखरोट इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया है और घी का भी प्रयोग किया है। इतना सामान हमें इन पिन्नी के लड्डुओं को बनाने में लगेगा। इससे ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें तेखुर लेना है और उसे कढ़ाई गरम करके हमें भून लेना है। तेखुर हमें इतना भूनना है कि वो गोल्डन कलर हो जाए, ताकि उसका कच्चापन और तीखापन जो होता है वो दोनों निकल जाए, इसके लिए। और इसे हम घी में नहीं भूनेंगे। अगर मैं आप चाहे तो घी में भी भून सकते हैं, लेकिन हम इसे रूखा ही भूनेंगे। फिर इसका पाउडर बना लेंगे। जो भी घी लगेगा हम एक साथ ही डालेंगे, बार बार घी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और फिर हमने तेखुर को भून के बगल में रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है अलसी, और उसे भी हमें मीडियम आंच पे भूनना है। अलसी हमने करीब 1 से 1.5 किलो लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेके बनाना चाहेंगे, उतना आप बना सकते हैं। और हमें सिर्फ थोड़ा सा ही बनाना है, तो हमने इतना ही लिया है। फिर हमने तेखुर को लिया और उसे एक चम्मच के सहारे से प्रॉपर फैला दिया है, ताकि तेखुर जो है ना वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो आगे का प्रोसेस हम कर पाएंगे। इसे ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, तो बस इसलिए इसे फैला दीजिए आप पूरी तरह से। इस तरह से फैलाकर इसको रख लीजिए अब साइड में। और हमने जो अलसी लिया है वो भी देखिए हमारा भून गया। ये कैसे भून गया ये पता करने के लिए क्या होता है ना, कि जब ये भून जाता है इसमें सौंधी सौंधी सी महक आती है और ये चिटकने की आवाज़ आती है, चुर चुर की आवाज़ करती है अंदर से, तब माने कि ये जो अलसी है, जो तीसी है ना, वो हमारी बहुत ही अच्छे से भून गई है। और इसे आप तेज़ आंच पे बिल्कुल ना भूनें, नहीं ये नीचे से जल जाएगी। इसे मीडियम आंच पर ही भूनें और गैस का फ्लेम कर दें बंद। और इसे भी प्रॉपर फैला दें। पहले तो हमने छोटे थाली में ही फैलाया, हमें लगा हो जाएगा, पर हम फिर लगा कि ये ठंडा होने में बहुत समय लेगा, तो हमने इससे थोड़ी सी बड़ी थाली ली और उसमें अलसी को लेकर फैला दिया। इससे क्या होगा ना कि ये अलसी भी हमारा जो है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, तभी इसका हम फाइन पाउडर बना पाएंगे। अलसी को गर्म नहीं पीस सकते हैं, नहीं तो ये चिपक जाएगा और हमें परेशानी होगी पीसने में। तो इसे भी आप निकाल के फैला लीजिए और रख दीजिए साइड में। अब क्या करना है, फिर से हमें गैस जलाना है और हमने जो मखाना लिया था उसे भी रोस्टेड भून लेना है। इसमें भी हमने ऑयल का यूज नहीं किया है, ऑयल हम एक साथ ही यूज करेंगे। और ऑयल में भी सिर्फ देसी घी ही यूज करिएगा। देसी घी में जब ये लड्डू बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। जब ये रोस्टेड गर्म हो जाए अच्छे से, तब इसका भी गैस बंद करके हमें ठंडा कर लेना है। और फिर इसे मिक्सर जार में या किसी चाकू से आप कट कर लें। हमने इसे मिक्सर जार में ही किया है। बस थोड़ा सा इसे पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा ही इसे टुकड़े टुकड़े करने हैं। और इधर देखिए तेखुर जो है वो भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देसी चीनी लिया था, उसमें भी गांठें पड़ गई थी। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से देसी चीनी को लेना है और इसे मिक्सर जार में पीस लेना है। इससे क्या होगा ना, इसमें जो बीच बीच में गांठें पड़ी हैं वो अच्छे से फूट जाएगी और
हम जब लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो देसी चीनी, अगर मैं आपके पास देसी चीनी नहीं है तो आप जो हम रोज़ यूज खड़ी चीनी करते हैं ना यूज, तो आप उसे भी पीस कर पाउडर बना लीजिए, या तो फिर देसी चीनी ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास देसी चीनी था तो हमने खड़ी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, देसी चीनी से ही हमने ये बनाया है। और इसमें क्या है, ठंड का मौसम है तो सब इसमें गांठे पड़ गए थे, तो हमने इसे भी मिक्सर जार में पीस लिया ताकि ये भी फाइन हो जाए। फिर इसको पीस लेने के बाद हमने जो तेखुर लिया है ना, वो हमारा अब ठंडा हो गया है, तो इसे भी आप इस तरह से मिक्सर जार में ले लीजिए और इसको भी पीस के पाउडर बना लीजिए। इससे क्या होता है ना कि इसमें जो भी छोटा मोटा टुकड़ा रहता है ना, सब अच्छे से पीस जाएंगे। और फिर इसे आटे वाले चलनी से लेके चाल लीजिए, और इसमें जो भी थोड़े बहुत कण होंगे ना, उसे आप साइड में निकाल के रख लीजिए। ये भी बिल्कुल आटे की तरह हो जाता है पीस लेने के बाद। और फिर अब हमने जो अलसी रखा था साइड में ठंडा होने के लिए, उसे भी हमें इसी मिक्सर जार में लेके अच्छे से पीस लेना है, उसको भी पाउडर की तरह कर लेना है। देखिए थोड़ा बहुत इसमें टुकड़े रह गए तो इसको हम निकाल देंगे साइड में। और किचन में मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया, ये सब उड़ते बहुत हैं, डस्ट होते हैं इसमें, पाउडर है ना, तो ये उड़ उड़ के सब गंदे हो गए हैं किचन। मैं इसे बाद में क्लीन कर लूँगी, पहले आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ। फिर इसे क्या करना है कि इस अलसी को भी हमें इसी तरह से पीस लेना है। पहले तो हमने छोटा वाला छलनी लिया, इसे चाला में लगा हो जाएगा, पर इस छलनी से ये नहीं चाल सकते क्योंकि ये जो है ना, इसका जो पूरा छेद होता है उसको ढक लेता है, तो ये इससे नहीं हो पाया। तो फिर बाद में हमने बड़ा वाला लोहे का छलनी लिया, उससे चाला तो उससे अच्छे से चल के निकल गया। इसमें भी थोड़े बहुत अलसी के कण रह जाते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसे आप साइड में रख सकते हैं। इस तरह से देखिए, चाल लेने के बाद हमने फिर दोबारा इसे चाला। अब हमने अलसी को भी 1 किलो लिया था, तो इन दोनों को मिला के 2 किलो हो गए। और 2 किलो अलसी में हमें करीब 2.5 किलो चीनी डाल लेना है। वैसे तो मीठा आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने 2.5 किलो इसलिए कहा क्योंकि हमने गुड़ भी डाला है। फिर गैस पे कढ़ाई चढ़ा कर उसे गर्म होने दें, गर्म हो जाएगा तब उसमें हमें देसी घी डालना है। जब हमारा देसी घी गर्म हो जाए ना अच्छे से, तब उसमें हमें 8 से 10 गुड़ लेने हैं और उसे डाल के इस तरह से प्रॉपर चला के गुड़ को गला लेना है। इसे हमें प्रॉपर चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स भी ना रहे और ये अच्छे से हो जाए। फिर इसे ठंडा होने देना है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके ले सकें। तो इसके लिए हमने भी एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें ना कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर सकें। छोटे से बर्तन में आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बड़ा सा बर्तन लेना है। ये गुड़ का हमने जो बनाया है ना, उसे बीच बीच में चला के ठंडा होने दें। हमने भी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तब देखिए हमें इसे आगे का काम करना है। हमने अलसी, चीनी और तेखुर, इन सभी चीज़ों को, तीनों को अच्छे से एक बड़े से बर्तन में ऐड कर लिया था। आप भी इस तरह से बड़े से बर्तन में लीजिए। अगर नहीं आपका सामान ज़्यादा है तो, अगर कम है तो आप छोटे बर्तन में भी कर सकते हैं। फिर इसमें हमने अपना कुटा हुआ मखाना, कुटा हुआ काजू, किशमिश, छुहारा, इन सभी मतलब जितने भी मसाले होते हैं, उन सभी को मिला के बहुत ही अच्छे से हाथों के द्वारा हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए इन सब में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो गुड़ का लिया था उसे ठंडा हो जाए तो इसमें मिला लेना है। इसमें हमने थोड़ी और चीज़ें ऐड की है। सबसे पहले इसमें हमने हल्दी भी डाला है। हमने हल्दी नहीं दिखाया वीडियो में, इसके लिए सॉरी। हमने इसमें हल्दी भी डाला है। फिर ये जो गुड़ है हमने ठंडा हो गया है अच्छे से, तो इसे भी ले लिया है। फिर इसे बहुत ही रफली हाथों से मैश करना है, मतलब बहुत ही अच्छे से मैश करना है ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में अच्छे से पी ले एक दूसरे को। जो गुड़ है, घी है, इन सभी को तो पहले तो हमें लगा कि हो जाएगा, पर हमें फिर बाद में समझ में आया कि इसमें घी जो है ना वो थोड़ा सा कम है। तो फिर हमने क्या किया है कि पहले गुड़ को तो अच्छे से तोड़ लिया है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हमने गैस पे घी चढ़ाया, उसे गर्म होने दिया।
इस तरह से हमने 2 से 3 बार घी को ले लेके इसमें डालना है और करीब इसमें हमें 1 किलो घी लगा है। अगर मैं आप वज़न बताएँ तो 1 किलो घी लगा है। और फिर जब इसमें घी को डाल के इसको रफली हाथों से बहुत ही अच्छे से मैश करना है। ठंड का मौसम है तो बहुत ही जल्दी ये जम जा रहा है। अगर मैं गर्मी के सीजन बनाते तो हमें इतना घी नहीं लगता, पर ठंड के मौसम में घी जो है वो जम जाता है, इसलिए बार बार गर्म करके ही आप इसमें डालें। तो हमने भी इसे 2 से 3 बार डाला है। अगर मैं आप चाहें तो इसमें दूसरा ऑयल यानी मीठा ऑयल जो होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और हम जब तक इन सभी चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों से मैश करके कर रहे हैं, आप तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए हमने इसमें थोड़ा सा फिर से घी लिया है, फिर से गर्म होने दिया है। आप जब भी इसे मिलाएं ना तो घी को गर्म होके मिलाएं। फिर इस तरह से हाथों से इसे रफली करना है ऊपर नीचे लेके। फिर आपको इस तरह से इसका पिन्नी की लड्डू बना लेना है। बाय बाय, टेक केयर।